पहले वो डरावनी ख्वाब, उसके बाद फलक, और फिर अब ये खत। मुझे तो डर लग रहा है कि खिजर को सब याद ना आ जाए। तुम जानते हो एक ना एक दिन तो ऐसा होना है। अगर माजी सामने आ गया, मीरान की गोली से मरे न मरे, लेकिन मेरी खामोशी से जरूर मर जाएगा वो। अपनी जिंदगी में हर किस्म का दुख उठा सकता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे खिजर का दुख नहीं उठा सकता मैं। आयशा के बाद तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा, खिजर, अल्लाह निगहबान। बुरा मत मानिएगा यूसुफ चाचा। बाबा, आप क्या फलक से मिले हैं? क्यों? वो बेटा, मीरान ने देखा था आप लोगों को। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? खामोश क्यों है? मुझे कुछ बताएंगे नहीं? बताएं ना बाबा। मिला था मैं। क्या? मगर मैं मिलना नहीं चाहता था उससे। वो खुद आया था मुझसे मिलने। वो जिब्रान के हवाले से बात कर रहा था, वो जो रिंग वाला मसला था। वो परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए और रेहान के लिए। दरअसल वो मुझसे कहना चाहता था कि मैं इस मसले को देखूं। बस यही कहना आया था वो, और कुछ नहीं कहा उसने। क्या? क्या मतलब? क्या सिर्फ इतनी सी बात हुई थी? और क्या होना थी? बाबा, मैं आपकी बात पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा मत करें बाबा। आप जब भी कुछ छुपाते हैं असलान पे लोग उसी की बात करके हम लोगों को परेशान करते हैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हम कैसे दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं? बताएं, आप कैसे खानदान की हिफाजत करेंगे? खिजर, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमने पूछा, मैंने बता दिया। तुम्हें अपने बाप के बजाय दूसरों पर यकीन हो रहा है। सिर्फ इतनी है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आकर बता देते बाबा। मैं आपका बेटा हूँ, फलक से ये बात की, बस बात खत्म। बताएं बाबा। मैंने आपको कितनी दफा बताया है, कितनी दफा बताया है। अब तो ये सारी दीवारें भी गवाह हैं इस बात की। अल्लाह के वास्ते आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, कुछ मत छुपाइए बाबा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। देखें, अब मुझ में सब्र नहीं रहा, खत्म हो गया और मैं भरोसा नहीं कर सकता बाबा।